नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे हमारे इंडिया की क्रॉप्स के बारे में। तो मैं पहले आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ जो कि आपके सामने इस वक्त है। आप देख सकते हो कि मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ आपको मेजर फूड क्रॉप्स और मेजर कैश क्रॉप्स एंड देन प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो इनके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, उनके अंदर कौन कहाँ कहाँ इनका रीजन होता है, उसके बारे में भी आप लोग जानोगे। लेट्स स्टार्ट। मेजर फूड क्रॉप से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें नंबर 1 जो फसल आती है वो है राइस। राइस का मेजर रीजन कौन सा है? मेजर रीजन है इसका वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे राइस उगता है। राइस माने चावल। अब मैं इसका क्लाइमेटिक कंडीशन बता देता हूँ कि कैसे ये कहाँ उगेगा। तो क्लाइमेटिक कंडीशन है इसका वार्म एंड ह्यूमिड, थोड़ा सा गर्म हो और साथ ही साथ में ह्यूमिड हो। ह्यूमिड मतलब चिपचिपापन और गीलापन हो थोड़ा सा हवा में। रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर का मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल दलदल बना के आपने देखा होगा जब भी इनकी फसल उगती है, चावल की खेती हो रही होती है किसी खेत में, तो आप देखोगे वहाँ दलदल एकदम होता है। आप सोचोगे यार इतना पानी क्यों? तो चावल की फसल जो होती है वो पानी ज़्यादा मांगती है। हार्वेस्टिंग पीरियड कौन सा होता है? खरीफ सीजन इसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि कब इसकी छटाई और कटाई होती है। ठीक है, खरीफ सीजन जून से नवंबर के बीच में इसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं जो कि है वीट। वीट का मतलब होता है आपका गेहूं। गेहूं जिससे हमारा गेहूं का आटा बनता है। तो मेजर रीजन इसके कौन कौन से हैं? तो मेजर रीजन है भाई ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा उगता है। क्लाइमेटिक कंडीशन इसे कैसा चाहिए होता है? इसे पानी वाला नहीं चाहिए होता है, इसे कूल यानी ठंडा और ड्राई। ड्राई माने जिसमें नमी जो है, ह्यूमिडिटी जो है वो कम है, सूखापन है। रिक्वायर्स मॉडरेट वाटर। ठीक है, पानी की बहुत ही कम मात्रा लेता है, मतलब बहुत कम मात्रा लेता है और उसमें उग जाता है। हार्वेस्टिंग पीरियड इसका कौन सा है? वो है राबी सीजन, जो कि अक्टूबर से अप्रैल के बीच में होता है, यानी इसी बीच में इनको काट छांट लिया जाता है वीट को। वीट माने गेहूं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सॉरी, मिलेट्स क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। मिलेट्स की फसल ऐसी होती है, उसमें एक छोटे छोटे बीज होते हैं। इन बीजों का यूज़ बेसिकली मेडिसिनल पर्पस के लिए, हेल्थ पर्पस के लिए होता है। वो है जैसे कि ब्लड प्रेशर में खिलाया जाता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है ना, जिनको बीपी की दिक्कत होती है। और साथ ही साथ ये शुगर में हेल्प करता है। शुगर में जिनके शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है, उसमें भी ये मिलेट्स की चीज़ें हेल्प करती हैं। अब इनका मेजर रीजन कौन सा है? तो मेजर रीजन है राजस्थान में उगती है, महाराष्ट्र में उगती है और कर्नाटका में उगती है। राजस्थान एक सूखा प्रदेश है। महाराष्ट्र और कर्नाटका जो है ये ओशन से रिलेटेड है, ओशन के किनारे पे हैं। तो यहाँ पे मिलेट्स उग जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस इसे कैसी चाहिए? ड्रॉट रेजिस्टेंट, ग्रोज इन ड्राई एरियाज। अब यहाँ पे ड्रॉट रेजिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? ड्रॉट रेजिस्टेंट का मतलब होता है जहाँ पे पानी की ड्रॉट मतलब सूखापन होता है, जहाँ पानी की समस्याएं होती हैं वहाँ पे भी उग जाती है। जैसे राजस्थान, ऊपर आपने देखा मेजर रीजन राजस्थान, वहाँ पानी है नहीं लेकिन वहाँ उग जाता है। ग्रोज इन ड्राई एरिया, सिंपल सी बात है कि ये सूखे इलाकों में आराम से उग जाता है। हार्वेस्टिंग पीरियड कौन सा है? खरीफ सीजन में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, जो कि जून से सितंबर के बीच में होता है। पल्सेस माने होता है दाल, जो कि हम लोग बोलते हैं जाके दुकान पे, पीली दाल दे दो, काली दाल दे दो, हरी दाल दे दो। तो वही पल्सेस की बात मैं करने जा रहा हूँ। तो मेजर रीजन भाई है इनका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एकदम सेंटर में है। महाराष्ट्र ओशन के किनारे है, जो कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से दूर है। क्लाइमेटिक कंडीशन है इसकी रिक्वायर्स लेस वाटर। पल्सेस जो होती हैं उनको पानी की कम मात्रा चाहिए होती है। ग्रोज इन सेमी एरिड रीजन्स। ठीक है, जहाँ पानी की मात्रा कम हो, पानी हो, कोई मतलब नहीं पड़ता है, वो कम पानी में भी उग जाएगा। हार्वेस्टिंग पीरियड राबी एंड खरीफ सीजन वेरीज बाय पल्सेस टाइप। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि राबी भी है और खरीफ सीजन में भी इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है कि वेरीज बाय पल्सेस टाइप। कोई दाल जो है वो राबी सीजन में काटी जाएगी और कुछ दालें जो होंगी वो खरीफ सीजन में काटी जाएंगी। मेजर कैश क्रॉप्स, यहाँ से हमारा वो टॉपिक पिछला खत्म होता है और मेजर कैश क्रॉप्स का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो नंबर 1 फसल है शुगर केन। शुगर केन यानी गन्ना। मेजर रीजन्स हैं इसके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटका भी शुगर केन के लिए फेमस है। यूजेस क्या हैं? तो यूजेस भाई शुगर केन का सिंपल है, जो कि चाय में चीनी डालते हो, चीनी, एथेनॉल जो कि गाड़ियाँ बनने वाली थी, इंजन बनने वाले थे एथेनॉल के, कि एथेनॉल से गाड़ियाँ चलेंगी, बट अभी उस पर रिसर्च हो रही है। एथेनॉल और जागरी बनती है इससे। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, हाई वैल्यू सपोर्ट्स शुगर इंडस्ट्री।
हाई वैल्यू होती है शुगर की। आप जानते हो डेली किसी चाय तो आपको चाहिए हर 24 घंटे, मतलब हर घंटे जो है कितने ना जाने कप जो है हमारे यहाँ देश में बिकती होगी चाय, तो उसमें चीनी तो चाहिए चाहिए। चीनी में हाई वैल्यू है क्योंकि बिकती है खूब, और सपोर्ट शुगर इंडस्ट्री का सपोर्ट करती है क्योंकि बिकती है, इसकी ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। कॉटन के बारे में बात करें तो भाई मेजर रीजन कौन से हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मेजर रीजन इसके गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है। और ये तीनों जो प्रदेश हैं ये आपके कोस्टल एरियाज हैं, यानी समंदर के किनारे हैं, तो कॉटन समंदर के किनारे उगती है, ठीक है, मान लिया। यूजेस क्या हैं? यूजेस इसके हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री माने कपड़े के उद्योग में टी शर्ट, पैंट, आपके बैग्स, आपकी कोई भी चीज़ जो कि कॉटन की बनाई जा सके। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कॉटन का क्या है? तो मेजरली ये एक्सपोर्ट किया जाता है, इसमें कोई कमाई हमारे यहाँ कपड़ों से तो होती है, वो तो आप जानते ही हो हर देश में होती है, लेकिन मेजर इसकी कहाँ कमाई है? तो मेजर भाई ये कमाई है कि बनाया कॉटन और उठा करके सीधा एक्सपोर्ट किया, ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। जूट क्या होती है भाई? जूट बड़ी अच्छी चीज़ होती है। आप गाँव में जाइए कभी, अपने नाना दादा बाबाओं से पूछिए तो वो बताएंगे कि जूट कैसे बहुत ही आसानी से जूट का आप बना सकते हो, जूट बना सकते हो बहुत आसानी से। मेजर रीजन्स कौन से हैं? मेजर रीजन्स हैं वेस्ट बंगाल, बिहार और असम वेस्ट बंगाल, इन सब में उगता है जूट, ठीक है, मान लिया भाई। यूज़ क्या है? यूजेस हैं इसके शैकिंग माने क्या होता है? शैकिंग माने होता है बोरे और बोरियां। रोप्स माने होती है रस्सियाँ। मैट्स माने हमारे यहाँ जो बड़े होते हैं पैर पोंछने के लिए घर के अंदर और घर के बाहर। तो शैकिंग के बारे में बात करें अभी, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंट फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री। और पैकेजिंग इंडस्ट्री में पैकेज काहे में करते हो? झिल्ली में नहीं, शैकिंग में। शैकिंग माने बोरे में। बोरे काहे के बनते हैं? जूट के, जिसमें आप कभी भी मंडी जाएंगे, जो आपके यहाँ की गेहूं और धान जहाँ बिकता होगा, तो आप देखेंगे कि गेहूं और धान को हमेशा बोरे में रखा जाता है। बोरा ब्राउन कलर का होता है और बोरा जूट से बना होता है। बोरियां जो व्हाइट कलर की होती हैं, प्लास्टिक से बनी होती हैं, वो जूट की नहीं होती हैं, ठीक है। टी मतलब चाय का मेजर रीजन कौन सा है भाई? आसाम, बचपन से सुन रहे होगे असम में चाय बनती है। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में भी चाय उगती है। यूजेस क्या है? यूज भाई ये बेवरेज होती है, पीने के लिए होती है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट होता है, कॉटन की तरह इसको भी रखा नहीं जाता, बस बेच दिया जाता है, मतलब बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कॉफ़ी भाई मेजर रीजन्स इसके कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आपने सुना होगा, हमेशा से सुना होगा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में ही कॉफ़ी होती है, ठीक है, साउथ इंडिया में होती है। यूसेस क्या है भाई? बेवरेज है, चाय की तरह पिया जाता है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, यानी चाय की तरह इसको भी रखा नहीं जाता, कॉटन की तरह रखा नहीं जाता, बस जल्दी जल्दी निकाला जाता है, एक्सपोर्ट मोस्टली किया जाता है। और बाकी तो आप जानते हो, इतना जब है ही हमारे पास तो पियेंगे तो है ही। प्लांटेशन, अब यहाँ पर वो वाला टॉपिक खत्म हो जाता है और यहाँ पर स्टार्ट होता है प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती हैं? रबर जो कि बनती है केरला में, तमिलनाडु में। कोकोनट जो कि केरला, तमिलनाडु में, कर्नाटका में। जहाँ की अभी मैंने बताया कॉफ़ी है, कॉफ़ी और कोकोनट एक जगह उगती है, ठीक है। स्पाइसेस में होता है केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्लांटेशन क्रॉप्स, इनके प्लांट लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या होता है भाई? नाम तो बड़ा लंबा चौड़ा है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मतलब होता है सिंपली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो भाई फ्रूट्स कहाँ उगते हैं? मैंगो, फ्रूट्स में मैंगो आता है। मैंगो कहाँ उगता है? उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है। बनाना तमिलनाडु, महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। एप्पल तो आप जानते ही होंगे, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। जब भी दुकान पे जाओ तो वो यही बोलता है जम्मू का सेब है इसीलिए लाल है, हिमाचल का सेब है इसीलिए मीठा है। वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स में भाई क्या आता है? ग्रोन अक्रॉस वेरियस स्टेट्स। भाई वेजिटेबल्स तो कहीं भी उग जाती हैं, आप अपनी छत पे क्यारी बना के उगा सकते हो, अपने गार्डन में उगा सकते हो। ग्रोन अक्रॉस वेरियस स्टेट्स, लेकिन सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में उगता है उत्तर प्रदेश में वेजिटेबल्स, वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में। अब ये तीन जो हमारे प्रदेश हैं ये क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में, लेकिन एक्सपोर्ट मतलब एकदम इंडिया से बाहर नहीं जाता है, इंडिया के अंदर ही खपत हो जाता है, ठीक है। सो यही थी वीडियो, यही था लास्ट टॉपिक। आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाना, बंद करने की कोशिश मत करना वीडियो को। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, इतनी तो करो ना। और साथ ही साथ आपके लिए मैंने लिंक डाली है प्लेलिस्ट की, और शायद अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रही होगी, वहाँ पर आप जाके इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पढ़ सकते हो। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।